दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक हुई। वहीं इसमें 9 विधायक शामिल नहीं हुए। हालांकि इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल अपने विधायकों को लेकर राजघाट गए, जहां गांधी समाधि पर पहुंचकर उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से बचाने की प्रार्थना की। राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर दिन भर सीबीआई की रेड चली, उनके घर दीवार गद्दे तक नहीं छोड़े, सब कुछ छान मारा। छापेमारी के दौरान एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं मिली, कोई ज्वेलरी, जमीन के कागजात नहीं मिले। मुझे अगले दिन पता चला कि ये रेड मेरी सरकार को गिराने के लिए की गई थी। बीजेपी ने सिसोदिया को ऑफर दिया कि हम आपको दिल्ली का सीएम बना देंगे, आप केजरीवाल को छोड़ दें। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि सिसोदिया ने ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि मुझे सीएम नहीं बनना, हम दिल्ली की जनता से दगा नहीं करेंगे। जनता ने एक कट्टर ईमानदार सरकार को चुना है, ये अब तक हमारे एक भी विधायक को नहीं तोड़ पाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, ऑपरेशन लोटस असली घोटाला है। ये एक एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। इन्हें सरकार गिराने के लिए 40 विधायक चाहिए। इन्होंने कहीं 800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। आज देश की जनता इनसे जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, आरोपों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसका कोई ठोस आधार नहीं बताया, लेकिन बड़े गंभीर आरोप बीजेपी पे लगाए हैं। वो ये भी कहते हैं कि 800 करोड़ जीएसटी, पीएम केयर्स किसी दोस्त के हैं, ये किसके पैसे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। बीजेपी हमारे 40 विधायकों को तोड़ना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने हमारे 12 विधायकों से संपर्क किया और उन्हें पार्टी तोड़ने को कहा। वो 40 विधायकों को तोड़ना चाहते थे और सभी को 20 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे थे। वहीं आज हुई बैठक में 62 में से 53 विधायक मौजूद थे। स्पीकर देश से बाहर हैं और मनीष सिसोदिया हिमाचल में हैं। सीएम ने अन्य विधायकों से फोन पर बात की और सभी ने कहा कि वो अंतिम सांस तक केजरीवाल के साथ हैं। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया समेत दर्जन भर अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। बाद में इस पर राजनीति गर्मा गई। वहीं दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। एक ओर जहां भाजपा दिल्ली में नई शराब नीति में घोटाले का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार बिना वजह दिल्ली के मंत्रियों को परेशान कर रही है। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन भी किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने मनीष सिसोदिया का पुतला जलाया। गली गली में शोर है, सिसोदिया चोर है, इस तरह के पोस्टर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पहली बार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। ये छापेमारी करीब 14 घंटे तक चली थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमने आपको बताया है इसके बारे में डिटेल में कि किस तरह से इस एक्ट का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर हो रहा है। इसी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ मुखर है। सिसोदिया ने छापे के बाद कहा था कि भाजपा ने उन्हें आप छोड़ने और सीएम बनाने का ऑफर दिया था। वहीं भाजपा ने जवाब में कहा, भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए आम आदमी पार्टी झूठ का माहौल बना रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जवाब देना होगा। दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति को साल 2021 में लागू किया गया था, जबकि विरोध के बाद जुलाई 2022 में इसे वापस ले लिया गया। इस नीति के अनुसार दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया और यहाँ 849 दुकानों को रिटेल लाइसेंस जारी किए गए। साथ ही कई जगह 24 घंटे, जबकि बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा रेस्टोरेंट और होटल को छत पर भी शराब परोसने की अनुमति दी गई। नई नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी होने लगी। नई नीति के अनुसार सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी, जबकि पहले 60% दुकानें सरकारी हुआ करती थी। तो ये नई आबकारी नीति थी, जिसके बाद में कुछ घोटाले हुए हैं। इस तरह की बात या इस तरह के आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाए जा रहे हैं। आबकारी मंत्रालय भी वही देख रहे थे, शिक्षा मंत्री भी वही हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा मंत्रालय की या शिक्षा में जो काम किए गए हैं उसको सामने रख रही कि अच्छे काम किए गए थे, और उनको दबाने के लिए, लोकप्रियता को दबाने के लिए विदेशी अखबारों की कटिंग भी दिखाई गई। उनको दबाने के लिए बीजेपी कुछ प्रयास कर रही है। और अब केजरीवाल का गंभीर आरोप ये है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए प्रयास हो रहे थे, उनके विधायकों को खरीदने के प्रयास हो रहे थे और मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया था। ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।